बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट एग्जांपल 15.2 है। तो एग्जांपल को देखते हैं। अ लूप ऑफ वायर इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसमें एक लूप ऑफ वायर रखा है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द लूप। अब यहाँ पर उसने परपेंडिकुलर बता दिया है तो हमें ये पता चल गया कि ये थीटा 90 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है एक वैल्यू तो ये बता दी। तो गिवन डाटा की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को जो स्ट्रेंथ यानी बी है वो उसने बता दिया 0.6 टी यानी टेस्ला है। तो अगर इसको हम इसके बेसिक यूनिट में लिखें तो ये बन जाएगा न्यूटन बाय एम्पेयर मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो अब इससे आगे देखते हैं कि इतनी स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक वायर ऑफ लूप जो है वो रख दिया, लूप ऑफ वायर रख दिया है। द एरिया ऑफ लूप बिगिंस टू श्रिंक, अब जो उस लूप का एरिया है वो कम होना शुरू होगा अब उसकी मूवमेंट की वजह से। तो अब जब वो श्रिंक हो रहा है तो उस श्रिंक होने का जो रेट है वो कांस्टेंट रेट है और वो कांस्टेंट रेट कितना है 0.8 मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। तो इस रेट पर वो कॉन्स्टेंटली जो उसका एरिया है वो श्रिंक हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एरिया है डेल ए बाय डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो ये भी उसने हमें बता दिया। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप वाइल इट इज़ श्रिंकिंग। अब उसने पूछा क्या है कि उसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके अंदर वो कितनी होगा जब वो श्रिंक कर रहा है। अब नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो उसने बता दिया ए लूप ऑफ वायर के एक ही है तो वो इसमें एक है। तो अब ये गिवन डाटा है, तीन चीज़ें दी हुई हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताई हुई है, इसके अलावा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताया हुआ है और इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स बताई हुई है और पूछा क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अभी जो इससे पहले टॉपिक था फैराडे लॉ का, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अब इस लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ डेल फाइव बाय डेल टी के। अब जो डेल फाई है तो ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है, ये इक्वल है डेल ए डॉट बी बाय डेल टी। अगर इसको हम बेसिक यूनिट में लिखें फिर इनको, अब ये नेगेटिव साइन है ये हमें पता है कि ये इस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने काज को अपोज कर रही है, उसकी डायरेक्शन के लिए है। तो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो इस फार्मूले को अगर रीअरेंज करें तो डेल ए बाय डेल टी और साथ इसके बी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब डेल ए बाय डेल टी इसकी वैल्यू दी हुई है 0.8, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं डेल ए बाय डेल टी, तो ये किसके इक्वल है 0.8 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8 मीटर स्क्वायर बाय बी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब बी की क्या वैल्यू है, ये है 0.6 न्यूटन बाय एम्पेयर मीटर। तो अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.48 और अब ये 1 मीटर इससे कट जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर बाय एम्पेयर सेकेंड। तो अब बन जाएगा 0.48 जॉल पर कूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.48 वोल्ट। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है। इस तरह ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुई।